हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल पढ़ लिया होगा कि अब जो यूपी टेट और एस टेट में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, जिससे पीएनपी को बहुत बड़ा झटका लगा है। पीएनपी को क्यों झटका लगा है? क्योंकि अब जो आपका सुपर टेट या यूपी टेट है वो पीएनपी द्वारा नहीं कराया जाएगा। क्या तो नए आयोग का गठन होगा, शिक्षक भर्ती नया आयोग कराएगा, तो शिक्षक भर्ती आएगी या नहीं आएगी? तो इन सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग से लेके एंड तक बने रहिएगा, मिल जाएंगे। आपको कहीं भी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। आपको इस चैनल पर सारी ऑथेंटिक जानकारी बिल्कुल मिलती है समय से, और आपको इस पर बीएड वर्सेस बीटीसी का जो भी विवाद चल रहा है उसकी भी पल पल की अपडेट मिलती रही है। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जो समय से आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे और समय से आपको जानकारी मिलती रहे। और आपकी सुपर टेट की भी क्लासेस अब स्टार्ट होने वाली हैं। आपको सारे सब्जेक्ट के बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप क्लासेस कराई जाएंगी, बिल्कुल बेसिक से, क्योंकि सुपर टेट अब आने ही वाला है, अगले साल आ ही जाएगा, क्योंकि आपके इलेक्शन आ रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप बहुत अच्छे से डीपली पढ़ाई करो। यूपी टेट आए तो यूपी टेट में भी उसी से हो जाएगा आपका, सुपर टेट में भी वहीं से हो जाएगा। आपको नोट्स भी सारे प्रोवाइड होते रहेंगे। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो अब हम अपनी खबर पर आते हैं, क्यों लगा पीएनपी को झटका। तो मैं आपको पहले वो दिखाती हूँ। पीएनपी को क्या लगा? परिषदीय स्कूलों में 15 मार्च तक ये खबर आप पूरी खुद से पढ़ लीजिएगा, मैं आपको मेन पॉइंट बता दे रही हूँ इसमें। बेसिक शिक्षा महानिदेशक ने कहा कि शिक्षकों से ब्लॉक स्तर के स्थानांतरण ऑनलाइन होंगे। सभी तैयारी पूरी कर ली गई है, बस शासन ने अनुमति मिलने का इंतजार है। यह भी कहा है कि शिक्षकों की जो भी परेशानियां उन्हें जल्द दूर किया जाएगा। जहां तक सचिव नियामक प्राधिकारी में अधिकारी की कमी की बात है, तो परीक्षाएं दूसरे आयोग से कराई जा रही हैं। ऐसे में पीएनपी की किताबों डीएलएड परीक्षा तक सीमित रह जाएगा। बेसिक शिक्षा स्थायी निदेशक सहित जो भी पद रिक्त हैं वे शीघ्र भरे ही जाएंगे। और यहाँ भी शासन जोर शिक्षा के सुधार पर है। स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या की बढ़ाई जाए, अध्यापन का स्तर भी, इन सभी बातों को लेकर भारत अभियान चलाया जा रहा है। अध्यापक की कई तरह के दिए जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो आपकी अब यूपी टेट और सुपर टेट जो पीएनपी द्वारा कराई जाती थी, अब पीएनपी की नहीं कराकर अब आपका एससीईआरटी द्वारा कराई जाएगी। तो इससे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी को करते रहिए, चाहे आपका पीएनपी कराए चाहे एससीईआरटी कराए। एससीईआरटी से याद आता, पहले भी आपको पता है एग्जाम एससीईआरटी और एनसीईआरटी मिला के, तो आपको दोनों ही मिला के हम अपनी प्रोवाइड कराएंगे क्लासेस। आपको कहीं पे भी घबराने की जरूरत नहीं है। तो आप अगर यूपी टेट की कर रहे हैं तैयारी, सुपर टेट की कर रहे हैं, तो चाहे पीएनपी कराए चाहे एससीईआरटी कराए, तो आपका घबराने की जरूरत नहीं है। और नेक्स्ट है आपका, क्या यूपी टेट सुपर टेट इस बार आएगा? तो 100% आएगा। क्योंकि सरकार ने अभी तक क्यों नहीं दिया? क्योंकि जो 68,500 69,000 भर्तियां थी, तो सरकार को ये, हमने लाखों भर्तियां दे दी, हमने इतने पद रोजगारों को शिक्षा दे दी। तो लेकिन अब ये अपनी, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं, तो ये अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारेंगे। तो ये आपको भर्ती देंगे। 2023 में आएगी, 2022 में ये इसी टाइप से निकाल रहे थे, अब 2023 में देके, क्योंकि इलेक्शन नज़दीक होंगे, तो इसलिए ये अपने पद उससे नहीं हटेंगे। क्योंकि अब आपके इलेक्शन आ रहे हैं, तो आपका जैसे ही बीएड वर्सेस बीटीसी का क्लियर हो जाता है 16 नवंबर में, तो आपका जल्दी से ही यूपी टेट आ जाएगा और फिर सुपर टेट आ जाएगा। इसलिए आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। देखो क्या कहा है, लोकसभा चुनावों से पहले उत्तर प्रदेश में भी रोजगार को लेकर युवाओं का रोष थामने की बड़ी कवायद शुरू हो गई है। योगी सरकार एक बार फिर से मिशन रोजगार की शुरुआत करने जा रही है। देखो, जो मैंने बोला था, फिर से कर रही है। केंद्रीय योजना के तहत बड़े पैमाने पर नौकरी पाए लोगों को नियुक्ति पत्र बांटने के साथ ही विभिन्न विभागों से खाली पद का ब्यौरा मांगा जा रहा है। साथ ही प्रदेश में सबसे ज्यादा सरकारी सेवा युक्त बड़े पैमाने पर भर्ती की तैयारी की जा रही है। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता के मुताबिक बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार द्वारा मिशन रोजगार योजना की दोबारा शुरुआत की जा रही है। इस योजना के तहत प्रदेश में 50 लाख युवाओं, खास तौर पर उन लोगों और परिवारों को इस योजना के तहत रोजगार मुहैया करवाया जाएगा जिनके किसी अपने की कोरोना काल के दौरान मौत हुई है। योजना का लाभ लेने के लिए पंजीकरण कराना होगा। प्रवक्ता ने बताया कि इस योजना के जरिए प्रदेश सरकार राज्य के 50 लाख बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना चाहती है। मतलब जो बेरोजगार हैं, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं, तो सरकार फिर से जागरूक हो गई है और सबको, जितने भी बेरोजगार छात्र हैं या जो भी किसी भी विभाग में, तो वो फिर से अपनी एक तरफ से स्टेप निकालेगी। क्योंकि जब सीएम के इलेक्शन हुए थे, तब भी इन्होंने वादा किया था कि हम देंगे, लेकिन भर्ती नहीं आई ना 17,000। तो आपकी सुपर टेट की वैकेंसी आपकी अगले साल आएगी ही।
आपकी अप्रैल मई तक आपकी हो जाएगी। तो इसलिए अपनी तैयारियों पे लगे रहिए, चैनल से जुड़े रहिएगा। इस चैनल पर आपको सारी जानकारी मिलेगी सुपर टेट के लिए, केवी के लिए, जो भी टीचिंग एग्जाम है उसके लिए मेन है ये चैनल। तो आप इस पर बने रहिएगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपकी क्या राय है और आप किस सब्जेक्ट की पहले तैयारी चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।